जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि किस तरह से हम फ्लास्क को यूज़ करते हुए डेटाबेस से डेटा फेच करते हैं। इससे पहले वीडियोस के अंदर जो हमने देखा था उसमें हम डेटा को इंसर्ट करवा रहे थे और एक हमने टेबल भी बनाई थी और उसमें दो तीन कॉलम्स वगैरह भी लिए थे। अच्छा, ये वही प्रोजेक्ट का हमारा CSS और HTML का कोड है। तो पिछली वीडियोस के अंदर भी आपने देखा होगा जो हमने पहले दो वीडियोस बनाई हैं। तो उसमें जस्ट हमने index.html का पेज ही क्रिएट किया था। यहाँ पे हमने base.html का पेज क्रिएट किया है, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े इस पेज के ऊपर। ये वही कॉपी पेस्ट की है हमने कोडिंग, जैसे हमने Django के लेक्चर्स के अंदर की थी। एक base.html ये कॉमन फाइल हमारे पास होती है, वो हमने बनाई है, ठीक है, अगर आपने Django के लेक्चर देखे हो तो। और ये हमारी app.py की फ़ाइल है, ठीक है। पहले वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि हम जब पाइथन में काम करते हैं तो हम फंक्शंस बनाते हैं, चाहे वो आपका जेंगो हो या चाहे वो आपका फ्लास्क हो, ठीक है। तो ये हमारा एक सबमिट का फंक्शन बनाया था पहले हमने। आज हम डेटाबेस से डेटा फेच करेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ पे डेटा पेस्ट करते हैं, फर्ज करें ये आपका नेम है, ये पासवर्ड आ गया, ठीक है, और ये आपका मेल आ गया। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका ये देखिए डेटा इंसर्ट हो गया है सबमिट पे, ठीक है। और यूज़र्स की टेबल में आप देखेंगे ये सारी चीज़ें हमने पहले दो वीडियोस के अंदर देखी थी कि किस तरह से आपका यहाँ पे यूज़र के अंदर डेटा जा रहा है, ठीक है। इसको हम बैक करते हैं। अब ये वाला बटन हमारे पास नहीं काम कर रहा व्यू डेटा का, तो हमने इसी बटन को बनाना है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर हम जेंगो के अंदर या फिर आप फ्लास्क के अंदर देखें तो हमें एक राउट क्रिएट करना पड़ता है। राउट हम कैसे क्रिएट करते हैं? राउट हम इस तरह से क्रिएट करते हैं, आप इसी राउट को कॉपी करें, या ये आपका राउट है एक, इसी को कॉपी करें हम, ठीक है। तो इसी राउट को हम कॉपी कर लेते हैं या लिख लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं app.route, और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं कि कौन सा आपने राउट बनाना है। तो हमने यहाँ पे व्यू अंडरस्कोर यूज़र्स, ठीक है, ये राउट हमने बनाना है। इसका हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन कैसे क्रिएट होती हैं उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं डिफाइन, और यहाँ पे व्यू अंडरस्कोर यूज़र्स का हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन आ गया। इसके बाद सबसे पहले आपको डेटाबेस कनेक्शन करना होता है, ठीक है, और फिर एग्जीक्यूट करवानी होती है अपनी क्वेरी। डेटाबेस कनेक्शन के लिए हमने देखा था कल, ये वाली फाइल है डॉलर, अपना PHP के अंदर हम डॉलर कॉन लिखते हैं, यहाँ पे हम डॉलर कॉन नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी वही लाइन, ठीक है, किस तरह से आप डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हैं। फिर यहाँ पे आपका आ जाता था जी कर्सर। कर्सर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख लें अपना जो ऊपर हमारे डॉल अपना कनेक्शन का वेरिएबल है कॉन डॉट कर्सर, ठीक है। ये हमने कल भी देखा था ये वाला, ठीक है। ये हमारा एक फंक्शन चलता है, ये आपका फंक्शन यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हमने क्योंकि डेटा को लेना होता है, ठीक है। डेटा जब हम पाइथन के अंदर से लेते हैं तो हम की और वैल्यू की सूरत में लेते हैं, ठीक है। की आपकी ये वाली कीज़ आ जाएंगी जो डेटाबेस के अंदर आपके टेबल कॉलम्स के नेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्शनरी को पास करवाना होता है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिक्शनरी इज इक्वल टू ट्रू लिखते हैं, ठीक है। डिक्शनरी इज इक्वल टू ट्रू लिखने का मतलब ये है कि आप जब डेटा को ले रहे होंगे तो आपका जो फंक्शन चलेगा ये कर्सर का, ठीक है। यहाँ पे कर्सर की जगह पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक आप कह लें कि वेरिएबल बनता है जिसके अंदर डेटा स्टोर करवाना है आपने, या कोई लाइन ऑफ कोड स्टोर करवाना है, तो आप कोई भी नेम दे सकते हैं। जब हम यहाँ पे डिक्शनरी इज इक्वल टू ट्रू करवा रहे हैं कि हमारी की और वैल्यू की सूरत में हमारे पास डेटा आए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपने क्या करवानी होती है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना होता है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कमांड की मदद से। बिल्कुल वैसी ही कमांड है, जस्ट आप एक दफ़ा इसको याद कर लें, ठीक है। और इसके अंदर आपकी बार हमने कौन सी स्टेटमेंट लगानी है, आपकी बार जो हमने क्वेरी लगानी है वो है सिलेक्ट अपना फ्रॉम सिलेक्ट, यहाँ पे आल करना है आपने, या कोई भी आईडी वगैरह, तो यहाँ पे सिलेक्ट आल फ्रॉम यूज़र्स, ये आपकी क्वेरी लग गई। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम PHP के अंदर लगाते हैं या डेटाबेस के ऊपर रह के लगाती हैं। और यहाँ पे उन्हीं यूज़र्स को हम क्या करवा लेते हैं, एक यूज़र का वेरिएबल बना लेते हैं, और इसी वेरिएबल के अंदर यही जो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी है इसको हम स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी कर्सर डॉट यूज़र्स,
अब बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे आप फैच ऑल का एक फंक्शन हमारे पास होता है कि सारी चीज़ें आप यहाँ पे फैच करें। बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमने सबसे पहले डिक्शनरी को ट्रू करवाया है, ठीक है। फिर एक अपनी यहाँ पे आप समझें कि क्वेरी लगाई है, उसी क्वेरी की मदद से हम अपनी टेबल के अंदर से सारा डेटा फेच कर रहे हैं फेच ऑल फंक्शन की मदद से, ठीक है। फिर हमें दो और फंक्शन लगाने होते हैं कि जब हमारी क्वेरी कंप्लीट हो जाए तो कर्सर डॉट क्लोज आपके पास एक क्वेरी होती है, हमने पहले भी देखी थी, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है कर्सर डॉट क्लोज, और इसके बाद कनेक्शन डॉट क्लोज, ठीक है, कॉन डॉट क्लोज, ये भी आपके पास क्वेरी आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि ये वाला हमारा जो भी फंक्शन है ये किस पेज के ऊपर हमारा जाके रेंडर होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें रिटर्न टाइप इसकी लिखनी पड़ेगी, वैसे होती तो ये पहले है, लेकिन क्योंकि हम फ्लो में चल रहे थे इसलिए हमने पहले नहीं लिखा। तो रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट, ये वैसे ही जिस तरह हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को रेंडर करवाया था, ठीक है। और इसके अंदर जस्ट आपने व्यू अंडरस्कोर यूजर्स डॉट एच टी एम एल, ये अभी हमने बनाया नहीं है, हम बनाएंगे इसको, ठीक है। ये वाला टेम्पलेट देना है आपने, और इसके अंदर आपने यही जो आपका यूज़र्स का वेरिएबल है की और वैल्यू की सूरत में, इसी को आपने यहाँ पे पास कर लेना है, ठीक है। और ये यूज़र्स इज इक्वल टू यूज़र्स, आप कह लें कि यूज़र के वेरिएबल को आप यूज़र्स के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाते हैं टेम्पलेट्स के अंदर, व्यू यूज़र्स की फ़ाइल, तो व्यू अंडरस्कोर यूज़र्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इसके अंदर अब हमने क्या करवाना है, इसके अंदर जाके हमने अपना कोड लिखना है, वो कोड आपका कहाँ से आएगा, ठीक है। जैसे ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का आपका कोड है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल आल कंट्रोल सी, और व्यू यूज़र्स में जाके पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्म है, हम फार्म को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, ताकि जो ऊपर वाला सिंटैक्स है वो वैसा रहे, हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे हम लिखते हैं जी व्यू यूज़र्स। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लेते हैं टेबल के अंदर, इसको मैं HTML कर लेता हूँ यहाँ से H1, और यहाँ पे यूज़र्स डेटा आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पे आपने टेबल बना लेनी है, ठीक है। टेबल के अंदर सबसे पहले आपका टेबल हेड होता है, TH जिसको लिखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपने रोज़ बना लेनी होती है, ठीक है। हर रो के अंदर आपने एक टेबल की हेडिंग देनी होती है, सबसे पहले आपकी आईडी आएगी, ठीक है, और इसी को नीचे पेस्ट करते जाएं। आईडी के बाद आप, हमारी टेबल में नेम था, फिर पासवर्ड था, और इसके बाद हमारा ईमेल था, ठीक है। ये टेबल के हेड हमारे पास आ जाएगा, और टेबल का डेटा हमने यहाँ पे लेना है, ठीक है, या टेबल की बॉडी लेनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो टैग होता है टी बॉडी, ये सारी चीज़ें हमने पहले कवर कराई हुई हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। टी बॉडी के अंदर यहाँ पे अब हमने क्या करवानी है, एक लूप लगानी है या फार लूप लगानी है, ठीक है। वो कैसे लगवाएंगे हम, फार लूप हम किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो जस्ट इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, यूज़र्स के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। हमने वही जो यूज़र का वेरिएबल है वैल्यूज़ को पास करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे डी जेंगो अब टेम्पलेट लिखें इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप फार भी लिखेंगे तो आपको एक सिंटेक्स दे देगा कि आपने क्या करना है, फार लूप कैसे लगाई जाती है आपकी। तो यहाँ पे फार हम लिखते हैं जी यूज़र्स, यूज़र्स हमारा अपना यूज़र, और इन यूज़र्स, ठीक है, कि यूज़र्स में से जो वेरिएबल हमारा यूज़र्स था उसमें हर एक यूज़र को हम अलग करें। यहाँ पे ये जो यूज़र मैंने लिखा है आप कोई भी लिख सकते हैं इसका नेम, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो अब टी बॉडी के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेबल रो लगानी पड़ेगी, तो हम HTML लिखते हैं TR, और इसके अंदर TD, ठीक है। टेबल डेटा आपके पास आएगा, तो इसमें आपने फिर लिखना होता है जी, ये आपका सिंटेक्स है, यहाँ पे यूज़र डॉट ID, जो चीज़ आपने फेच करवानी है उसी को लिखना होता है। आईडी के पास बाद आपका नेम आ जाएगा, यूज़र डॉट नेम, देन यूज़र डॉट ईमेल या फिर पासवर्ड आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पे यूज़र डॉट ईमेल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। अगर अभी हम अपनी इस फाइल को रन करवाएं, जो हमारे पास app.py की फ़ाइल है,
ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे व्यू डेटा पे अभी हमने लिंक नहीं लगाया, तो इसलिए हम यहाँ पे नेविगेशन बार में जाते हैं और यहाँ पे जो हमने लिंक लगाया हुआ है राउट का, तो यहाँ पे स्लैश व्यू अंडरस्कोर यूज़र्स, आई थिंक यही राउट दिया है हमने। एक बार फिर से रिफ़्रेश करते हैं, व्यू डेटा पे क्लिक करते हैं, तो बूम, तो यहाँ पे आपके पास ये आपका डेटा आ रहा है। ठीक है, डेटा कैसे आ रहा है? सिलेक्ट क्वेरी की मदद से। अब हमने यहाँ पे इसी डेटा को एडिट भी करना है और डिलीट भी करना है, वो भी हम इसी वीडियो के अंदर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो बटन्स ऐड करने पड़ेंगे। वो तो बिल्कुल सिंपल ही है, आप बटन्स यहाँ से कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बटन ऐड करें, टेबल हेड, अपना यहाँ पे एक्शन का बटन, ठीक है, या मैनेज का बटन कोई भी, और यहाँ पे आप इसको कॉपी पेस्ट कर दें। टेबल डेटा के अंदर दो रोज़ हमने बनानी है, ठीक है, या दो लिंक्स आपने लगानी है। तो एंकर टैग यहाँ पे आपका काम करेगा। अभी इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं एडिट, और नीचे आप लिख लेते हैं डिलीट, क्योंकि अभी हमने इनके फंक्शन बनाने हैं। तो इन्हीं फंक्शंस को हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर अभी हमारा ये तैयार हो गया है। अभी हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो कोई भी लिंक वगैरह यहाँ पे नहीं आ रहा, और डिलीट पे क्लिक करते हैं तो कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा। तो चलते हैं यहाँ पे app.py की फ़ाइल में, एडिट का एक फ़ंक्शन बना लेते हैं हम। एडिट का फ़ंक्शन आप कैसे बनाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही, सबसे पहले आपको राउट वगैरह देना होता है यहाँ से। ठीक है, राउट देने के बाद फिर आपको क्या करना होता है, उसमें डॉलर, अपना जिस तरह इंसर्ट ऑपरेशन हमने परफॉर्म करवाया था वैसे ही यहाँ पे परफॉर्म करवाना है अपने ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करवा रहे हैं, हम सबसे पहले राउट को क्रिएट करते हैं, @ और यहाँ पे app.route। ठीक है, और app.route के अंदर आपने क्या करना होता है, एक राउट देना होता है या लिंक देना होता है। ठीक है, तो इस बार आप लिंक कैसे देंगे, क्योंकि हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस यूज़र की ये जो आईडी होगी वो हमारे सेशन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो सेशन के अंदर आईडी लेने के लिए आपके पास, जिस तरह जेंगो में हम करते थे, यहाँ पे आप लिख लें राउट, यहाँ पे एडिट अंडरस्कोर यूज़र स्लैश और उसी यूज़र की आईडी। ठीक है, उस यूज़र की आईडी के लिए आपका जो सिंटैक्स होता है वो होता है जी इंट कॉलन, ठीक है, और यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर आईडी। ये आपके पास सिंटैक्स होता है कि इंटीजर के अंदर आपने यूज़र की आईडी को ले लेना है। अब देखें, इसी के ऊपर ही हमारा एक काम चलेगा। वो कौन सा काम चलेगा कि यहाँ से आपका फार्म का जो मेथड होगा, मेथड्स यहाँ पे होता है। ठीक है, मेथड्स आपके जो होंगे वो दो मेथड्स लगेंगे। एक आपका जो मेथड होगा वो गेट लगेगा, और एक आपका जो मेथड होगा वो पोस्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम गेट मेथड लगा लेते हैं सबसे पहले, और देन यहाँ पे आप क्या करवा लें, पोस्ट मेथड लगा लें। ठीक है, जिस तरह पोस्ट मेथड हमने वहाँ पे पहले भी लगाया था। पहला जो हमारा मेथड होगा वो यहाँ पे गेट मेथड चलेगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करवा लेते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं डिफाइन, और इसके अंदर एडिट अंडरस्कोर यूज़र का एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, ये आपका फंक्शन बन जाएगा कॉलन, और इसकी रिटर्न सबसे पहले हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रिटर्न, क्योंकि बेसिक फंक्शन का सिंटैक्स यही होता है। और यहाँ पे रीडायरेक्ट हम करते हैं। ठीक है, कि जब आपका यूज़र एडिट हो जाए तो आप किस पेज के ऊपर जाके रीडायरेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें URL फॉर का यूज़ करना चाहिए। URL फॉर का मतलब होता है कि डायरेक्ट किसी फंक्शन के ऊपर आप जाएं, तो उसको सबसे पहले आप इंपोर्ट करवा लें, और यहाँ पे आप लिखें URL फॉर, और इसी के अंदर आप जिस भी फंक्शन के ऊपर जाना चाहते हैं आप उसी को पास करवा दें। हम व्यू अंडरस्कोर यूज़र्स की URL के ऊपर जाना चाहते हैं, तो ये हमें व्यू अंडरस्कोर यूज़र्स की URL के अंदर ले जाएगा। ठीक है, अब एडिट वाला हम काम करते हैं। एडिट के लिए सबसे पहले आपके पास डेटाबेस कनेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी क्योंकि डेटा हमारा डिक्शनरी की सूरत में पास होगा, तो ये दोनों आपके पास लाइंस कॉपी पेस्ट करते हैं हम यहाँ से, ताकि हमारा काम यहाँ पे बच सके। ठीक है, ये आपका सबसे पहले क्या करेगा, फंक्शन में चेक करेगा कि डेटाबेस के साथ आपका कनेक्शन है या नहीं। अगर तो आपका कनेक्शन है डेटाबेस के साथ, देन वो क्या करेगा, और अगर आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं है, देन वो क्या करेगा, ये चीज़ें हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें,
और यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट हमें चलानी होगी, जिस तरह हमने जेंगो में देखा था। यहाँ पे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, जेंगो के जैसी ही यहाँ पे हम क्वेरी लगाते हैं और यहाँ पे पोस्ट। देन आपने क्या करना है, वहाँ पे फार्म डॉट सेव करवाते थे, यहाँ पे फार्म डॉट सेव नहीं करवा रहे हम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करवा रहे हैं, इसी तरह ही डेटा हमने लेना है जैसे यहाँ पे हम ले रहे थे कि सबमिट के ऊपर सबसे पहले आपका नेम आ जाए, फिर आपका पासवर्ड आ जाए, फिर आपका ईमेल आ जाए। ठीक है, कि अगर एडिट के बाद आपका डेटा क्या हो, पोस्ट का हो, तो आपने क्या करना है, तो इस तरह से आपने करना है। तो इंडेंटेशन ज़रूरी होती है, तो हम इसको इंडेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सही इंडेंट हो गया आपके पास। ठीक है, अगर आपका मेथड सबसे पहले पोस्ट हो, ठीक है, एडिट हो के, देन आपने क्या करना है, अपना ये पोस्ट मेथड चला लेना है। अगर आपका मेथड पोस्ट नहीं होगा, देन आपने क्या करना है, गेट मेथड चला लेना है। ठीक है, अब देखें जब आपका मेथड पोस्ट होगा तो आपकी जो क्वेरी लगेगी यहाँ पे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन ही आपके पास चलता है हर बार। और यहाँ पे आपके पास चलेगा जी, जो आपकी यहाँ पे क्वेरी चलती है वो आपकी जो क्वेरी है, अपडेट की क्वेरी चलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये इंडेंट क्यों नहीं हो रहा, खैर इसको यहाँ पे इंडेंट हम करवाते हैं। अभी यहाँ पे आपकी जो क्वेरी चलेगी वो आपकी अपडेट की क्वेरी होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्वेरी लिखेंगे अपडेट, कौन सी टेबल को अपडेट करना है, यूज़र्स की टेबल को, जहाँ पे आपने सेट करना है सबसे पहले नेम, फिर पासवर्ड, फिर ईमेल को। ठीक है, तो यहाँ पे नेम इज़ इक्वल टू, कल हमने देखा था परसेंटेज एस, यानी नेम आपका स्ट्रिंग में होगा, देन पासवर्ड ये भी इज़ इक्वल टू आपका आ जाएगा परसेंटेज एस, देन आपके पास आ जाएगा जी ईमेल, ये भी इज इक्वल टू आ जाएगा परसेंटेज एस के। ठीक है, यानी स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आपने कंपेयर करना है, जहाँ पे आपकी जो आईडी हो, आईडी इज इक्वल टू ये भी परसेंटेज एस। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर आईडी हम क्या करवा रहे हैं, यूज़र्स की टेबल के अंदर यूज़र्स का डेटा जो है वो अपडेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। देन आपने क्या करवाना होता है, देन आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को लेना होता है। ठीक है, वैल्यूज़ हमने वैसे ले ली हुई है, वेरिएबल्स को लेना होता है कि कौन से वेरिएबल आपके पास आएंगे। नेम आपके पास आ जाएगा, पासवर्ड आपके पास आ जाएगा, देन आपके पास ईमेल वगैरह आ जाएगी। ठीक है, फिर आपके पास जो पोस्ट में आएगी वो यूज़र की आईडी होगी। ठीक है, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। अब ये वाली यूज़र की जो आईडी है आपकी कहाँ से आ रही है, बेसिकली ये जो यूज़र की आपकी आईडी है वो यहाँ से आएगी, ये यहाँ से हमने जो ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, फिर हमने क्या करना होता है, यहाँ पे ये आपके पास एरर दे रहा है यूज़र की आईडी पे, लेकिन ये ठीक हो जाएगा बाद में जब हम इसका कोड लिखेंगे। यहाँ पे फिर आपके पास एक स्टेटमेंट या चलती है कनेक्शन कमिट की। ठीक है, कि यहाँ पे आप कमिट का फंक्शन चला दो। ठीक है, देन आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक ये कि आप क्लोज़ कर दो कनेक्शन को, दूसरा ये कर्सर को क्लोज़ कर दो और कनेक्शन को क्लोज़ कर दो। ठीक है, तो एक यहाँ पे आपका कर्सर क्लोज हो जाएगा, एक आपका कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। जब ये आपकी क्वेरी यहाँ से फुलफिल हो जाएगी तो अब आप क्या यहाँ जाएंगे, तो आप रिटर्न करेंगे व्यू यूज़र्स के पेज के ऊपर। ठीक है, ये आपकी इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे चलेगी और देन आपने क्या करवाना है, देन आपने पास करवाना है यहाँ से जो आपकी पूरी स्टेटमेंट है वो। ठीक है, जो आपका फंक्शन है, ये वाला फंक्शन एडिट यूज़र्स का, इसको हम आप क्या करवा रहे हैं, फुलफिल करवा रहे हैं या फिर कंप्लीट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास रिटर्न में आ जाएगा, ये फंक्शन का रिटर्न अब हम चला रहे हैं। ठीक है, तो इसकी इंडेंटेशन इस तरह से हम ले रहे हैं। पाइथन में इंडेंटेशन जो होती है वो आपकी बड़ी वैल्यू रखती है। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न में आप कहाँ पे जा रहे हैं या कौन सा आप अपना आप कह लें कि रेंडर कर रहे हैं अपना टेम्पलेट, तो हम यहाँ पे एडिट
एडिट यूज़र्स का जो हमने एक टेम्पलेट या फिर फाइल अभी हमने बनानी है, वही फाइल हम यहाँ पे रेंडर करवा रहे हैं। ठीक है, एडिट यूज़र से पहले हम क्या करवा लेते हैं, ये जो कर्सर के अंदर हमने डेटा अभी फैच नहीं किया हुआ, उसी डेटा को हम सबसे पहले फैच करते हैं। ठीक है, अब वो डेटा आपका कैसे फैच होगा, वो भी आपका यहाँ पे ऐसे ही फैच होगा जिस तरह ऊपर हमने लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर्सर का एक वेरिएबल ले लेते हैं, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अच्छा, यहाँ पे देखें तो हमारे पास सही तरह से ये नहीं आ रहा है। यहाँ पे इंडेंटेशन ज़रूरी है इसकी। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट का ये आपके पास फंक्शन चलेगा, और इसमें आपने क्या एग्जीक्यूट करवाना है, जो आपने स्टेटमेंट वगैरह एग्जीक्यूट करवानी है वो आपकी है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स, और यहाँ पे आपकी जो वेयर आईडी, जहाँ पे आपकी जो आईडी है वो कहाँ से आ रही है, यूज़र की आईडी से। वेयर आईडी इज इक्वल टू परसेंटेज एस। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी यूज़र्स की आईडी। यूज़र अंडरस्कोर आईडी, ये आपके पास आईडी आ जाएगी। ठीक है, यूज़र की आईडी कहाँ से आएगी, आपकी कर्सर फंक्शन की मदद से आएगी, जब आप कर्सर को एग्जीक्यूट लगे करवाएंगे। ये दो लाइंस हमने नीचे लिखनी है, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमारी जो इंडेंटेशन है वो यहाँ पे ख़राब ना हो। ठीक है, इसके लिए हम फिर यूज़र का वेरिएबल जो हमने पहले बनाया था, तो यूज़र इज इक्वल टू कर्सर डॉट फैच वंस। एक आपके पास ये फंक्शन होता है फैच वन का। ठीक है, यानी आपने क्या करवाना है, इसी क्वेरी को आपने एग्जीक्यूट करवाना है, देन आपने फिर कर्सर को कर्सर डॉट क्लोज ये फंक्शन चला देना है, देन आपने कॉन डॉट क्लोज ये फंक्शन चला देना है। ठीक है, अब ये सारी जो आपकी कोडिंग है यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी इंडेंटेशन नहीं हो रही, ऊपर शायद हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए कुछ गड़बड़ कर दी है। तो यहाँ से आपने इंडेंटेशन करनी है इसकी। मैं जल्दी से इंडेंटेशन कर रहा हूँ वीडियो को पास करके। ठीक है, तो अभी हमारा ये कोड इंडेंट होके आ गया है। इंडेंटेशन का मतलब है कि कितनी स्पेसेस आपने देनी है ताकि आपके पास जो एरर है वो अकर ना हो यहाँ पे। ठीक है, पाइथन के अंदर ज़रा सी भी स्पेस एक जगह से दूसरी जगह आपकी लग गई तो ये आपको एरर देता है। जिस तरह देखिए अभी मैंने यहाँ पे स्पेस लगाई है तो ये एरर देने लग गया है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में कुछ ऐसा भी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे प्रॉपर इंडेंटेशन करके सब कुछ कर लिया हुआ है। ठीक है, फैच वन का फंक्शन लगाया हुआ है हमने। फिर हम यहाँ पे एडिट अंडरस्कोर यूज़र डॉट एच टी एम एल का यहाँ पे पेज बनाते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं यहाँ पे एडिट का पेज, और यहाँ पे उसकी जो कोडिंग है हम वो लिखते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा फॉर्म हमारा जैसे पहले था। ठीक है, जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के ऊपर हमारा फॉर्म था, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और ये एडिट यूज़र पे जाके पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह हमने PHP के अंदर चेंज करवाई थी वैल्यूज़ को थोड़ी बहुत, यहाँ पे हमने वैसे ही वैल्यूज़ को चेंज करवाना है। ठीक है, सबसे पहले हमने फार्म का जो एक्शन है वो यहाँ पे देना है। ठीक है, इसके लिए आपके पास URL फॉर का जो फंक्शन है वो यूज़ होगा यहाँ पे URL अंडरस्कोर फॉर। ठीक है, ये आपके पास आएगा, और इसमें कौन सी URL आपने देनी है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। तो हमने जो URL देनी है उसमें आपकी जो एडिट अंडरस्कोर यूज़र का हमने फंक्शन बनाया है वो वाला फंक्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उस फंक्शन के साथ आपकी जो यूज़र की आईडी होगी वो यहाँ पे पास होगी। ठीक है, यूज़र अंडरस्कोर आईडी
इज इक्वल टू एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर लेंगे, या डेटाबेस से जो भी हम यूज़र की आईडी को ले रहे हैं अपने सेशन के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद फार नेम, ये भी आपके पास आ जाएगा। इसमें अभी क्योंकि दिखाना है हमने कि नेम आपके पास क्या होगा पहले से, तो इसके लिए आपके पास पाइथन के अंदर HTML के अंदर ये होता है वैल्यू इज इक्वल टू, और उस चीज़ की वैल्यू आपको स्टोर करो या दिखा दी जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू जो होगी यहाँ पे आ जाएगा यूज़र डॉट अपना, सबसे पहले आपका नेम आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम कॉपी करते हैं यहाँ से कंट्रोल C, और यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे भी कंट्रोल V। यहाँ पे नेम की जगह पे आपका पासवर्ड आ जाएगा जो आपकी वैल्यू होगी, और यहाँ पे ईमेल। ठीक है, हम कर क्या आ रहे हैं, पहले हमने फंक्शन बनाया है एडिट का। एडिट के फंक्शन से सबसे पहले हम डेटा गेट कर रहे हैं। जब हम डेटा को गेट कर रहे हैं तो हम सारी की सारी वैल्यूज़ को ले रहे हैं अपने डेटाबेस से। ठीक है, जहाँ पे आईडी यूज़र की आईडी के साथ मैच कर रही है। ठीक है, फैच वन फंक्शन की मदद से हम इसको डेटा को गेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा डेटा यहाँ पे गेट होगा, और यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ की सूरत में हमने दिखाना है, ये वाली चीज़ें यहाँ पे दिखा देंगे हम। देन आपका पोस्ट मेथड कब होगा, जब कोई भी यूज़र सबमिट पे क्लिक करेगा। यहाँ पे आप सबमिट या सेव चेंजेस ऐसे कुछ कर सकते हैं। देन आपका जो मेथड है वो पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट मेथड के बाद आपका जो डेटाबेस के अंदर डेटा है वो आपका, आप कह लें कि सही तरह से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने दे दिया है। अब लिंक आपने एक और जगह भी लगाना है, वो आपका यहाँ पे एडिट के अंदर लिंक है। तो एडिट अपना व्यू यूज़र्स के अंदर जो आपने लिंक लगाना है वो भी बिल्कुल वैसा ही लिंक है जैसा आपने यहाँ पे फॉर्म के अंदर लगाया हुआ है, ये वाला। ठीक है, इसी को हम कॉपी करते हैं, और ये व्यू यूज़र्स है, और एडिट के अंदर जाके इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोई एरर वगैरह होगा तो हमें यहाँ दिखाई दे देगा, अदरवाइज़ हम जस्ट सेशन को रन करवाते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे अपने पेज को रिफ़्रेश करवाते हैं व्यू यूज़र्स, और यहाँ पे एडिट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा यहाँ से एडिट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए पासवर्ड हमारा स्टैटिक फॉर्म के अंदर शो करवा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे टाइप इज़ इक्वल टू नंबर अपना टेक्स्ट आ जाए। ठीक है, इसको फिर से हम रिफ़्रेश करवाते हैं तो ये देखिए हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे मैं डेटा को देता हूँ नासिर अब्बास, और यहाँ पे 321, और ये आपके पास आ जाएगा। सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें नासिर अब्बास 321, और ये देखें आपके पास आ गया। इसी तरह नीचे को भी, नीचे वाले को भी आप एडिट करना चाहेंगे तो आप एडिट कर सकेंगे। अब डिलीट का फंक्शन हमने बनाना है। ठीक है, डिलीट के लिए भी बिल्कुल वैसा ही आपके पास फंक्शन आ जाएगा जिस तरह हमने एडिट के लिए बनाया है। ठीक है, डिलीट का जो कोड होगा हमारा वो बिल्कुल छोटा सा कोड होगा, उसमें ज़्यादा हमने काम नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करवाते हैं, ये वाला जो राउट है हमारा इसी को हम कॉपी करवाते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। एडिट यूज़र का हम यहाँ पे ले रहे थे, अब एडिट की जगह हम क्या लिख देंगे, डिलीट। ठीक है, डिलीट यूज़र, और यहाँ पे जो हमारा मेथड होगा, जस्ट हमारा जो मेथड यहाँ पे होगा वो गेट का होगा। पोस्ट तो हम कोई चीज़ करवा नहीं रहे, इसलिए हम पोस्ट वाले मेथड को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये एडिट यूज़र का फंक्शन पहले से बना हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करवाते हैं, एडिट की जगह पे यहाँ पे आप कह लें कि डिलीट यूज़र। ठीक है, डिलीट यूज़र का यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन आ गया, उसके अंदर आपकी आईडी जो है वो भी पास हो गई है। यहाँ पे फिर आपने जो दो काम करने होते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे वैसे ये वाला फंक्शन उठा सकते थे आप यहाँ से, क्योंकि क्वेरी ही आपने यहाँ पे लगानी है, और यहाँ पे ये लगा दें आप। ठीक है, सबसे पहले हमने कनेक्ट करवाया है अपने डेटाबेस के साथ। यहाँ पे जस्ट अपने क्वेरी को डिलीट, और यहाँ पे डिलीट आल नहीं करवाना, यहाँ पे आपने लिखना है डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर। ठीक है, जहाँ पे आपकी आईडी जो हो वो यूज़र की आईडी के साथ मैच करती हो। ठीक है, आईडी इज़ इक्वल टू %s स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पे आपने यूज़र की आईडी को दे देना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी यूज़र आईडी आ जाएगी कि आपने क्या करवाना है, यूज़र की आईडी के साथ
अपना डेटा को डिलीट करवा देना। यहाँ पे फैच आल का फंक्शन हमने लगाया था, तो यहाँ पे कमिट का फंक्शन लगा दें आप। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे कॉन डॉट कमिट होगा आपके पास, कॉन डॉट कमिट। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज़र को पास नहीं कर रहे हैं। रिटर्न कहाँ पे करे आपका, जो व्यू यूज़र्स की जानिब आपका फिर रिटर्न करे यहाँ पे। ठीक है, या फिर रिटर्न यहाँ पे आप रीडायरेक्ट कर दें और यहाँ पे आप लगा दें जी यूआरएल फार लगा दें इसके अंदर। तो यूआरएल फार आप कैसे लगाते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी यूआरएल फार, और यहाँ पे आपने फंक्शन लगाना होता है व्यू यूज़र्स का, आप फंक्शन लगा दें यहाँ पे। ठीक है, कि आपने इस फंक्शन के ऊपर रीडायरेक्ट होके जाना है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपने ब्रैकेट्स देनी होती है, इसलिए एरर दे रहा था आपको। अब यहाँ पे हमने डिलीट का फंक्शन चलाया है, सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया है, देन क्वेरी अपनी लगाई है कि डिलीट करो यूज़र्स की टेबल में से ऐसी आईडी जो यूज़र की आईडी के साथ मैच करती हो। फिर कॉन डॉट कमिट, यानी ये वाला काम आपने कर देना है। देन कर्सर और आपका जो कनेक्शन है दोनों को क्लोज कर लेना है। ठीक है, हम इस फाइल को रन करवाते हैं। अब देखें, एक चीज़ हमने और भी यहाँ पे अपडेट करनी है, वो है व्यू यूज़र्स के अंदर डिलीट का लिंक। तो ये डिलीट का जो लिंक है वो आप कैसे अपडेट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह पहले हमने ये वाला लिंक अपडेट किया था यूआरएल फॉर। क्योंकि यहाँ पे भी हमने जस्ट आईडी ही लेनी होती है, और यहाँ पे जो फंक्शन हमने चलाना होता है वो डिलीट यूज़र्स का फंक्शन चलाना होता है। ठीक है, डिलीट यूज़र का। अच्छा, अगर यहाँ पे आप देखें तो हमने एक और चीज़ भी यहाँ पे लिखी होती है कि डिलीट करने से पहले आपके पास एक कन्फर्म मैसेज आना चाहिए। तो वो कैसे हमने किया होता है उसको भी यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। तो वो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं, ऑन क्लिक फंक्शन। ठीक है, ऑन क्लिक, और यहाँ पे आपके पास रिटर्न में क्या आ जाना चाहिए, रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे हमने कन्फर्म लगाना होता है कि आप एक मैसेज को कन्फर्म करवा दें। कौन सा मैसेज, वो एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे हम शो करवाएंगे। ठीक है, और आर यू श्योर टू वांट टू डिलीट। ठीक है, बस ये वाला मैसेज आपके पास आ जाएगा। आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, अगर आप यस पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब इस पेज को रिफ़्रेश करवाते हैं। हम डिलीट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके पास मैसेज आ गया है। ओके पे क्लिक करते हैं तो आपकी डिलीट वाली क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपका डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये आपके पास फ्लास्क के अंदर कंप्लीट करंट ऑपरेशन था। तो आपकी वाइवा क्लासेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं, पाइथन की भी और पीएचपी की भी, क्योंकि हमने स्टार्ट से लेके एंड तक सारी की सारी जो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट हैं उनकी क्लासेस यहाँ पे ख़त्म कर ली। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।